सुनिए, एक समय एक महाराज थे। तो वो महाराज धर्म के बड़े विरोधी थे। कहीं पे भी धर्मनिष्ठ कर्म होता तो वो उसका बहुत विरोध करते। कहीं पे कोई ऐसे भजन कीर्तन तप यज्ञ अनुष्ठान होते तो उसका बड़ा विरोध करते। गौ ब्राह्मण तुलसी का तिरस्कार करते। तो उन्हीं के राज्य में एक महात्मा जी थे, तपोनिष्ठ महात्मा थे। उनका नियम दिन में एक बार भिक्षा के लिए जाना और एक ही व्यक्ति से याचना करना। इसके अलावा वहां जो मिला तो मिल गया, नहीं मिला तो वो आ जाना। उन्होंने देव योग से एक दिन वो महात्मा जी याचना करने के लिए गए और सामने में राजा साहब ही टकर गए। अब उन्होंने याचना की। अब विप्र की याचना को देखकर मन में उनके द्वेष आया। उन्होंने क्या किया, घोड़े की लींद को उठा के महात्मा के पात्र में डाल दिया। देखो हम लोग क्या करते हैं, आजकल ये ट्रेंड चल गया है। मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब कभी कभी ना बोलो तो वो भी गलत है। हम लोग क्या करते हैं, अपने खाने के लिए ये प्रोडक्ट, भगवान को चढ़ाने के लिए ये, किसी को देना है तो ऐसा दो। उसमें क्या है, उसमें है आपके भाव की अशुद्धि। आप जो चीज भगवान को दे रहे हो वो भगवान उनको चाहिए नहीं, उन्होंने ही आपको दिया है, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आप जो उनको ऐसे निम्न वस्तुओं को चढ़ा रहे हो, अब जैसे अभी तुलसी विवाह आने वाला है, देखना आप, मैं देखता हूं अभी पितृपक्ष में लोग क्या करते हैं, ब्राह्मणों को ब्राह्मणियों को वस्त्रों का दान देते हैं। वो पहनने योग्य नहीं है। वो स्वयं भी उसको, अगर मान के चलो, अगर वो ब्राह्मण आशीर्वाद रूप में पुनः उनको दे दे कि जा माँ तू ये पहन ले साड़ी, तो वो खुद नहीं पहनेगी, लेकिन उसने ब्राह्मणी के लिए दान दिया। अब उसने सोचा कि हमारे पितर समझ जाएंगे कि भाई ये देखो कपड़ा तो दे दिया ना। अब वो पितर समझ जाएंगे कि अपना तो ऐसे नहीं पहनती है, लेकिन मेरे को ऐसा दे गई है। तो वो क्या होता है, वो दिया हुआ दान भी किसी काम का नहीं है। हम ये कहते हैं कि आप थोड़ा करो लेकिन अच्छा करो। नहीं है तो हाथ जोड़ो। कोई आपसे मांग थोड़ी ना रहा है, कोई आपको ये जबरदस्ती थोड़ी ना कह रहा कि लेवे करो और करवे करो। थोड़ा करो, अच्छा करो। मैं देखता हूं कई घरों का ये नियम है, भगवान की जोत जलाने के लिए वो 80 रुपए किलो वाला घी लेके जोत जलाते हैं। किसको मूर्ख बना रहे हो, भगवान को कि अपने आप को? अपने लिए सारे पैसे हैं, भगवान के लिए कुछ नहीं। कोई बात नहीं, जिसने दिया है उनको भी ये विचार करना पड़ेगा कि हमने सही व्यक्ति को दिया है या गलत व्यक्ति को दिया है। धन का क्षय कैसे होता है, ऐसे ही जब हम ऐसे दान देते हैं। और हम तो अब सबको मना करते हैं कि भैया ऐसे दान हमें मत दिया करो। अब मान के चलो कोई हमें ऐसा दान दे, अब हम किसी और को अगर वो दे, वो कोई लेगा ही नहीं, तो अब फिर उसको क्या किया जाएगा, कूड़े में फेंका जाएगा। वो भी गलत बात है। तो इसलिए के भैया दान करो तो उत्तम करो, नहीं तो हाथ जोड़ लो। कोई बात है, तुम्हारे पास नहीं है, बात खत्म हो गई। लेकिन करो तो अच्छा करो। अब उस महाराज को नहीं देना था तो हाथ जोड़ लेता, लेकिन उसने क्या किया, लींद डाल दिया उस पात्र के अंदर में। अब महात्मा जी बड़े तपोनिष्ठ थे, वो पात्र को लेके आए, पात्र को लेके आए अपने कुटिया पे। और उन्होंने क्या किया, कुटिया के बाहर उस लींद को घेर दिया और पात्र को धोकर गोदावरी नदी के अंदर में और भगवान का भजन करने बैठ गए। भगवान को ये अच्छा नहीं लगा कि भैया ये काम अनुचित हुआ है। भगवान को ही आके तो ना कहते कि ये तेरा, तूने ये ठीक नहीं किया। भगवान क्या करते हैं, प्रारूप में फल दे देते हैं, प्रारूप में फल दे देते हैं। अब इन महाराज जी को प्रारूप का फल मिला। क्या फल मिला,
देव योग से ये एक दिन जहां वो महात्मा जी की कुटिया उसी वन में आ गए। उस वन में आए तो उन्होंने देखा कि भैया यहाँ पे तो पहाड़ के पहाड़ हो गए। अब ये पहले तो वन था, अब ये लिंद के पहाड़ हो गए। अब वो देखकर उन्हें लगा कि ये मेरा ही राज्य है कि किसी और का है। दूर से देखा तो पता लगा राज्य तो मेरा ही है। अब उन्होंने सोचा कि मैं पीछे जाऊं। अब पीछे जाने का विचार किया, इतने में उनका घोड़ा उसी लिंद में फंस गया। अपना बोया हुआ खुद ही भोगना पड़ता है, कोई दूसरा थोड़ी भोगेगा। जो बीज का रोपण किया है वही फल खाना पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते। घोड़ा फंस गया, राजा भी गिर गया, शरीर पे लगी लींद। अब उसको स्वच्छ करने के लिए वहां पर गए। कहा? उन्हीं महात्मा की कुटिया में। दान देने से धन की शुद्धि होती है, दान करने से तुम्हारे गृहस्थ आश्रम की शुद्धि होती है, दान देने से तुम्हारे पूर्वजों के किए गए पाप कर्मों में शुद्धि होती है, दान देने से आने वाली तुम्हारी पीढ़ी शुद्ध होती है। इसलिए कि इसको करना चाहिए। अब वो गए, महात्मा जी को देखा, ध्यान आया, अरे मैंने इनके भिक्षा पात्र में लिंद दी थी। महात्मा जी बड़े ज्ञानी, देखा, जल से शुद्ध करवा दिया। शुद्ध होने के बाद उसे अब ग्लानिन भाव आई, ये क्या हो गया। लेकिन एक जिज्ञासा हुई कि ये वन में इतने बड़े बड़े पहाड़ कैसे हो गए। तो वो पहले कहने लगा कि महात्मन, मैंने उस दिन एक गलत काम किया कि आपके भिक्षा पात्र में नींद डाला, लेकिन वो तो मुझसे गलती हुई, उसकी क्षमा याचना तो मैं अभी करूंगा ही करूंगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, ये लींद के पहाड़ कैसे हो गए। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये तुम्हारा ही लींद का पहाड़ है। कह रहे मेरा? कह रहे हाँ। उन्होंने कहा वो कैसे। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुमने तो मेरे एक पात्र में डाल के दिया था और भगवान को वो अच्छा नहीं लगा, तो भगवान ने क्या किया, तुम्हारे जितने भी पाप कर्म थे उसके ये लींद के पहाड़ बना दिए। और देखो ये अभी वन में तो फैल गया है, धीरे धीरे तुम्हारे राज्य तक जाएगा और तुम्हारा सब इसी में दब के साफ हो जाएगा। आदमी का पतन कब होता है? उसके पाप कर्मों के द्वारा। एक दिन में पतन नहीं होता, पतन होता है उसके पाप कर्मों के द्वारा। इसीलिए क्या हम कहते हैं, शुद्ध कर्म करो, अच्छे कर्म करो। कथा समझ आ रही है ना? ये एकादशी के अनुरूप होकर हम कथा सुना रहे हैं। जो आप लोग दैनिक रूप में करते हो उससे बचो, जो करो वो अच्छा करो। अब यहाँ पर मैं, राजा ने कहा कि महात्मन इससे बचने का कोई अभिप्राय। तो उन्होंने कहा कि एक तरीका है। कहने क्या? एकादशी का व्रत करो। कहने कि अच्छा प्रभु। उसके बाद नाम संकीर्तन करो। कहने कौन सा नाम संकीर्तन? नमो भगवते वासुदेवाय, नाम संकीर्तन। उसके बाद प्रभु उन्होंने कहा कि यथावत दान करो, तुम्हारा ये लिंद कम होगा। अब उसने ये तीनों नियम उठाए। नियम उठाने के बाद रोज राजा चेक करने के लिए आए। अब उसमें क्या हुआ कि पहाड़ कम तो नहीं हुए, लेकिन पहाड़ बढ़े भी नहीं, वहीं रुक गए। फिर वो आया, गुरुदेव आपने कहा व्रत नियम आदियों को करने से मेरे ये पहाड़ बढ़ेंगे नहीं, घट जाएंगे। लेकिन ये बढ़ तो नहीं रहे हैं, लेकिन ये घट भी तो नहीं रहे हैं, ये घटने का तरीका क्या है। तो उन्होंने कहा कि बेटा निंदा करना बंद कर, अपनी निंदा करवा, अपनी निंदा भर भर के करवा। तेरी निंदा होगी, तेरे को लोग गाली देंगे और ये पहाड़ कम होता जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरुदेव फिर ये इनका क्या होगा। कहने कि जो करेगा उसके घरों में पहुंच जाएगा। अब राजा ने समझ लिया। महात्मा जी ने कहा कि बस नीतिपूर्ण तरीके से निंदा करवाना। तो नीतिपूर्ण तरीके से कैसे निंदा होती है अब आपको हम बताते हैं।
आप भजन कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुम उसके ऊपर ध्यान मत दो। कोई कहे अरे देखो रोज मंदिर जाती है, ये चढ़ाती है, देखो पूरे दिन मंदिर रहती है। अब भाई वो तो निंदा कर रहा है, तुम्हारी नींद साफ हो रही है और उसकी बढ़ी जा रही है। अब ऐसे करके राजा ने क्या किया, जगह जगह पूरे अपने प्रजा के अंदर में और राज्य के अंदर में जगह जगह नारायण की पूजा करवानी प्रारंभ की, रात्रि जागरण करवाना प्रारंभ किया। अब जहाँ कीर्तन होवे, रात्रि जागरण होवे, नारायण का पूजन होवे, सारे तो आस्तिक नहीं है, बहुत सारे नास्तिक भी हैं। अब वो नास्तिक क्या करे, राजा की निंदा, ये देखो हमारी रात को नींद खराब कर दी, ये देखो इन्होंने ये नियम बनवा दिया, पहले तो ये इतना पापी था, अब देखो कितना ये पुण्यात्मा बनता फिर रहा है, बड़ी बड़ी कथाएं कहता है, बड़ी बड़ी कथाएं सुनता है, पहले तो एक नंबर का नशेड़ी था। अब ऐसे ऐसे उसकी वार्ताएं होने लगी, पहाड़ कम होने लगे। अब गया महात्मा जी के पास, देखा सारे पहाड़ खत्म हो गए, लेकिन एक तसला बचा हुआ है, एक तसला बचा हुआ है। अब उसने कहा कि महाराज सारा तो खत्म हो गया आपकी कृपा से, लेकिन ये अभी भी एक तसला कैसे बच गया। उन्होंने कहा ये तेरा मेरा किया हुआ अपमान है, ये तो तुझे भोगना पड़ेगा, इसका तो संग्रह तुझे करना पड़ेगा। अब उसने कहा कि महात्मा इससे कैसे मैं बचूं, इससे कैसे मेरी विमुक्ति होगी। तो उन्होंने कहा इससे विमुक्ति अगर तुझे प्राप्ति करनी है तो जितने भी संत मिले, वैष्णव मिले, तो उनके चरण को धोना और उस चरणामृत को पान करना। जितनों का तुम ऐसे करते जाओगे, ये जो एक बाद में जो बचा हुआ ये जो है लिंद, ये उनके उस कृपा पात्रता से ये खत्म हो जाएगी और तुम्हारी फिर मुक्ति हो जाएगी। अब ऋषि की बात सुनी, राजा ने नियम बनाया। क्या नियम बनाया? ब्रह्म मुहूर्त में वो देव स्थल में जावे, भगवान की पूजा आरती करे, उसके बाद वो क्या करे, अन्न वितरण करने के लिए वैष्णवों को बुलावे, ब्राह्मणों को बुलवावे और उनके क्या करे, उनके चरणों को धुलवावे और उसके बाद उसका पान करने के बाद और वो फिर आगे दान देवे। ऐसे कर करके राजा ने 1 वर्ष ये नियम उठाया। उस नियम में कौन सा नियम उठाया? एक एकादशी का व्रत, दूसरा तप यज्ञ, उसके बाद नाम संकीर्तन और दान धर्म, इसका नियम उठाया। और इसको करते करते राजा का आत्मिक शरीर शुद्ध और पवित्र हो गया। अब उसके फल प्रभाव से राजा को बैकुंठ का वास मिला।